हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का पेपर जो कल ही हुआ है। पेपर 1 का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल टाइप में 6 क्वेश्चन दिए थे पेपर 1 में जेईई ने, जिसमें से आपको 4 मार्क्स करेक्ट आंसर लिखने के होते हैं और इन ऑल अदर केसेज देर आर 0 मार्क्स अवॉर्डेड। तो ऑप्शंस नहीं होते, हमें सॉल्व करके कोई न्यूमेरिकल आंसर लिखना होता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट m इक्वल मिनिमम वैल्यू ऑफ log 3 बेस 3 है 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 सच डैट y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 9। कैपिटल M इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x1 टू द बेस 3 प्लस log x2 टू द बेस 3 log x3 टू द बेस 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 9 है और फिर ये फाइंड करना है, यानी हमें स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग AMGM का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए log 3 टू द बेस 20। तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ तो log की भी निकल जाएगी, क्योंकि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जितनी अगर ये मिनिमम होगा तो log भी मिनिमम होगा, है ना। तो आइए AMGM का कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 अपॉन 3। दिस इज द AM ऑफ दिस 3 नंबर्स। दिस इज ग्रेटर देन GM ऑफ, यानी इनका प्रोडक्ट, और ये 3 नंबर है तो पावर 1/3 आ जाएगा। वेल, अभी आपको काफ़ी आसान दिखेगा, ये ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड y1 प्लस y2 प्लस y3। वेल, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 9, तो ये 9 हो गया, 9/3 3 हो गया, यानी ये आपका 3 की पावर 3 आ गया, है ना। ये 9 था और ये 9/3 3 हो गया। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो हमें 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ये मिला ग्रेटर इक्वल 3 की पावर 4। ठीक है, अब दोनों साइड log ले लो टू द बेस 3। अगले स्टेप में करते हैं log बेस 3, ये पूरा इज ग्रेटर इक्वल log 3 की पावर 4। ये 4 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 आगे लेंगे, log 3 टू द बेस 3 इज 1। तो ये जो है ग्रेटर इक्वल 4 है, यानी 4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, 4 या 4 से ज़्यादा होगा, यानी m जो हमें चाहिए था स्मॉल m, ये हमें 4 मिल चुका है। कैपिटल M को अब देखो, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ दिस। इसको log सेम है, प्लस में है तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 3 x1 x2 x3। यानी अगर इसकी मैक्सिमम मैं निकाल लूँ तो log की भी निकल जाएगी। log इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये मैक्सिमम होगा तो लॉगरिथम भी इसका मैक्सिमम होगा। तो x1 x2 x3, और इंक्रीजिंग क्यों है, log होता है इंक्रीजिंग, ग्राफ आप जानते हो। ठीक है, तो x1 x2 x3 का अगर मैं GM निकालूँ एंड GM इज लेस देन इक्वल टू इट्स अर्थमेटिक मीन, और ये आपको 9 दे रखा है, तो 9/3 इज 3, 1/3 पावर उधर जाके 3 की पावर 3 हो गया। x1 x2 x3 हमें log टू द बेस 3 चाहिए था, तो log 3 x1 x2 x3 log 3 की पावर 3, ये 3 आ गया, log 3 1, तो ये 3 आ गया। यानी कैपिटल M इसकी, ये कैपिटल M इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये 3 या 3 से कम होगा, 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। यानी कैपिटल M जो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था ये 3 आ गया। अब ये काफ़ी सिंपल है, स्मॉल m की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये हो गया log 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 4 है स्मॉल m, तो 2 की पावर 6 हो गया, प्लस log 3 कैपिटल M इज 3, तो 3 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा, 6 आगे आ गया, log 2 1 हो गया, प्लस 2 यानी 8। 6 प्लस 2 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिक लॉगरिथम पे था और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर से दिख रहा है हमें। ट्राइंगल PQR गिवन है, उस ट्राइंगल PQR में वेक्टर A है QR, ट्राइंगल PQR है ना, डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। QR इज वेक्टर A, Q2R, R2P इज B एंड P2Q इज C, ये उल्टा है। ये पूरा साइक्लिक बन रहा है ना, ABC, यानी A प्लस B प्लस C 0 होगा, लॉ ऑफ ट्राइंगल। वैसे भी A प्लस बी इक्वल QP होता है ना, A प्लस बी QP होता है, यानी -C होता। चलिए ये हमको पता चल गया। मॉड A 3 गिवन है, मॉड B 4 गिवन है, और एक रिलेशन ये गिवन है A डॉट C माइनस बी। तो यहाँ पे मैं A को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ C प्लस बी, C को सिमिलरली माइनस ऑफ A प्लस बी। ओके, मॉड A इज व्हाट 3, मॉड A इज 3, मॉड B इज 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, C² माइनस B² मॉड के अंदर, ये मॉड के अंदर A² माइनस B², दिस इज 3/7। B की वैल्यू हम लोग 3 रख देंगे, A की वैल्यू 4, सॉरी B की 4 और A की 3, तो हमें मिलेगा मॉड C² इक्वल 13।
लेकिन हमें फाइंड करना है a क्रॉस b का स्क्वायर, यानी a और b के बीच का एंगल हमें चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल माइनस सी है, इसी का हम यूज कर लेते हैं, इसी का यूज कर लेते हैं। मॉड सी स्क्वायर इक्वल 13 है ही, तो a प्लस बी इक्वल माइनस सी है। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इक्वल मॉड सी स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू 3 यानी 9, b की 4 यानी 16, ट्वाइस ए डॉट बी, मॉड सी स्क्वायर इज 13, तो ये 13 हो गया। तो 16 प्लस 9 25 माइनस 12, ए डॉट बी आपका सिंप्लीफाई करने पे -6 आ जाएगा। a क्रॉस b का स्क्वायर, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, a क्रॉस b का स्क्वायर और a डॉट b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अगर आप ऐड करोगे तो ये सिंपली हो जाता है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 9 इंटू 16 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। दिस इज 108। सो 108 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी सिंपल था, बेसिक एप्लीकेशन पे था। ओके, करते हैं। लेट a1 a2 a3 बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन AP विद कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉमन डिफरेंस 2 है। ऑल्सो लेट b1 b2 b3 बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन GP, दिस टाइम इन GP विद कॉमन रेशियो 2। a1 इक्वल b1 इक्वल c। ठीक है, पहला टर्म दोनों का c है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c सच दैट ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल दिस फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इच। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम है और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसका फर्स्ट टर्म a1 c है और इसका फर्स्ट टर्म b1 c है, इसमें d कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें r 2 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 इंटू n बाई 2 इंटू 2c प्लस n माइनस 1 इंटू d, d2 है। इधर a इंटू ए सी है, r की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, हम यहाँ से c फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है ना नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c। ठीक है, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये वाला 2 कॉमन हो रहा है, 2nc प्लस 2n इंटू n माइनस 1 इक्वल c इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, c को उधर ले जाते हैं, तो c इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये 2n इधर माइनस हो गया, इक्वल 2n स्क्वायर माइनस 2n। इससे आपका c आ गया 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n। अब क्या इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि दिस ऑल आर बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी c भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर इक्वल 1। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2n स्क्वायर माइनस 2n इज ग्रेटर इक्वल 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, अब देखो n को जब मैं 1 रखूँगा तो इधर 2 इधर 2 माइनस 1 वैलिड, n को 2 रखूँगा 4 2 जा 8 3 आ रहा है वैलिड, n को 3 रखूँगा 2 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 18 वैलिड है, 4 पे भी वैलिड आएगा, 5 पे भी 6 पे भी। ठीक है, 7 रखेंगे तो ये स्मॉलर आ जाएगा, ये ग्रेटर आ जाएगा, तो फिर वहाँ से 6 तक ही वैल्यू वैलिड है n की। इसने क्या कहा है कि c इस तरीके का हो कि ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड करे फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। तो n इक्वल 6 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी सॉरी। तो हम n इक्वल जब 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 2, ये 2 माइनस 2 जीरो हो गया, तो जीरो तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो n इक्वल 1 पे c हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला। 2 रखने पे 2 2 जा 4 4 1 3 माइनस 4, ये नेगेटिव आ जाएगा। n इक्वल जब 3 रखेंगे तो c क्या आएगा 9 2 जा 18 माइनस 6 12 आ जाएगा। बाकी इन सब पे आपको फ्रैक्शन मिलेगा, यानी c की एक वैल्यू आ रही है 12 एट n इक्वल 3। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c इज 1। एक ही वैल्यू आई जो कि 12 है एट n इक्वल 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिमिट से है। इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट कर रही है, नॉन जीरो रियल है, ये रियल नंबर तो है ही, एग्जिस्ट भी हो रहा है और नॉन जीरो भी है। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, ई की पावर 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर ए। ठीक है, अब ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है, तो यहाँ से ई की पावर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा e की पावर 1/x ln 1 माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस पावर बाहर गया है, -1 अपॉन x की पावर है। अब e की पावर x -1/x1 होता है, तो यहाँ x की जगह ये है, और ये जो है ना ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए। e की पावर x -1/x1 तभी होता है जब वो जो पावर में x है वो टेंड्स टू 0 होता है। तो आप देखो log 1 माइनस x/x, x टेंड्स टू 0 पे -1 होगा, log 1 प्लस x/x 1 होता है, यहाँ माइनस है, और -1 + 1 0, ये टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, +1। अब ये पूरा आपका 1 हो गया, इसका खेल ही खत्म हो गया। बचा इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x की पावर a + 1, x एलसीएम नीचे गया, x को 0 रखने पे 0/0 आ रहा है अभी, अगर a + 1 आपका ग्रेटर देन 1 है तो, है ना। और अगर ऊपर 0 हो और अगर a + 1 आपका जैसे 0 आ जाए तो ये पावर 1 हो गई नीचे, x की पावर 0 1 हो गया, और ऊपर 0 आ रहा है तो नॉन जीरो रियल नहीं मिलेगा, हमें 0 में मिल जाएगा। तो नॉन जीरो के लिए ज़रूरी है कि a + 1 का ग्रेटर इक्वल 1 होना, ठीक है। a + 1 अगर 1 भी होगा तो भी नॉन जीरो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, -1/1 माइनस एक्स प्लस 1, चाहो तो आप सीरीज एक्सपेंड भी कर सकते हो यहाँ पे, a + 1 x की पावर a, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू a + 1 इंटू एक्स की पावर a, ये x कैंसिल हुआ, a -1, ठीक है। अब x को 0 रखूँगा तो ये तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, नहीं तो अगर a -1 नेगेटिव पावर देता है तब तो ये आंसर 0 आ जाएगा, पॉजिटिव पावर देता है मतलब 1/x बच गया, 1/x² बच गया, तो उस केस में इन्फिनिटी आंसर दे देगा। यानी जब यहाँ 1 आ रहा है तो इसका निश्चित है कि ये हमें 0 चाहिए, यानी a -1 आपको 0 चाहिए, a = 1, है ना। कोई और वैल्यू रखेंगे तो या तो इन्फिनिटी आ जाएगा या तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमें नॉन जीरो रियल चाहिए, हेंस a = 1 इज द आंसर। डिफाइंड एज f(x) = 3 - sin 2πx इंटू sin πx - π/4 माइनस sin 3πx + π/4, ये फंक्शन है। इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0,2 सच दैट x बिलोंग्स टू 0,2 सच दैट fx > 0 इक्वल अल्फा बीटा देन बीटा माइनस अल्फा इज व्हाट। लैंग्वेज को ध्यान से समझेंगे, फंक्शन गिवन है, अल्फा बीटा इससे बिलोंग कर रहा है, fx > 0 x की जिन वैल्यूज के लिए होगा वही आपका अल्फा बीटा है ना। यानी ये फंक्शन > 0 होगा जिन जिन वैल्यूज पे या जिस इंटरवल पे, दैट इंटरवल इज अल्फा टू बीटा, और अल्फा बीटा 0 से 2 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम थीटा मान लेंगे, πx - π/4 को थीटा मान लिया। यहाँ 2πx चाहिए, πx आपका हो गया π/4 प्लस थीटा, तो 2πx हो गया π/2 प्लस थीटा, π/2 + 2 थीटा इंटू साइन πx - π/4 वो थीटा हो गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखें 3πx है, तो 3πx इज 3π/4 प्लस 3 थीटा, और इसमें π/4 ऐड होगा तो ये पाई बन जाएगा, यानी ये सिंपली हो जाएगा साइन पाई प्लस 3 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है हमें, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये cos 2 थीटा हो गया, इंटू साइन थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये साइन 3 थीटा हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सबको साइन के टर्म्स में ले जाते हैं, cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin² थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 2 sin² थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा इज 5 sin थीटा, 2 sin³ थीटा माइनस 4 sin³ थीटा इज 2 sin³ थीटा। साइन थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 5 - 2 sin² थीटा। आपका फंक्शन fx ये हो गया। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती नहीं है, तो ये 2 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये तो 5 है, यानी ये छोटा है, तो 5 - 2 sin² थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव तभी होगा जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो थीटा का हम लोग रेंज फाइंड कर लेते हैं, x आपका 0 से 2 है, ओके, x आपका 0 से 2 है, πx हो गया 0 से 2π, थीटा क्या है मेरा πx - π/4, तो थीटा हो गया -π/4 से 2π - π/4, यानी कुल मिला के फर्स्ट जो 0 से 2π वाली साइकिल उससे थोड़ा कम ही है इधर, और इधर ये नेगेटिव ही है, तो -π/4 अगर इधर है, ये 0 है, 2π यहाँ है, और यहाँ पे आपका ये है,
यहाँ पाई है, तो साइन तो बस इतने में ही पॉजिटिव रहता है, इसके बाद तो नेगेटिव हो जाता है, इधर भी नेगेटिव होता है। तो थीटा जो आपका आएगा वो 0 से पाई आएगा। थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। थीटा 0 से पाई है तो ये क्या होगा, हमें ये पता करना है। तो एक्स क्या है, पाई एक्स क्या है, पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो दोनों साइड पाई बाई 4 ऐड कर देंगे, तो पाई एक्स बिलोंग करेगा पाई बाई 4, 0 प्लस पाई बाई 4, और ये 5 पाई बाई 4। पाई से डिवाइड कर दिया तो एक्स बिलोंग करेगा 1/4 टू 5/4। यही अल्फा बीटा होगा, यानी अल्फा आपका हो गया 1/4, बीटा 5/4। सो द आंसर इज 1। ठीक है, तो इसमें अगर ये आपने एज्यूम किया होगा तो क्वेश्चन इजीली हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन दिखने में काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर अ पोलिनोमियल gx विद रियल कोफिशिएंट लेट mg डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ऑफ gx लेट s इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a0 प्लस a1 x प्लस ये जो भी है a0 a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r फॉर अ पोलिनोमियल f लेट f डैश एंड f डबल डैश डिनोट इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम जानते हैं देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ mf डैश प्लस mf डबल डैश। व्हाट इज mf डैश, यहाँ डैश यहाँ है। m का मतलब देखो, mg का मतलब है कि अगर कोई पोलिनोमियल gx है तो उसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं, उसको हम mg कह रहे हैं। ठीक है, तो mf डैश हम कहेंगे f डैश के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं, वैसे f डबल डैश के। f हमको कहाँ से लेना है, s में से, यानी दिस इज योर f मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी दोनों की मिनिमम वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, देखो a0 a1 a2 a3 आर रियल नंबर्स, बस यही क्या है, और तो कुछ कहा नहीं मुझे, तो मैं इन सबको 0 ले लेता हूँ। हमें रूट्स मिनिमम चाहिए, तो मैंने a1 a2 a3 को 0 लिया। a0 को 0 नहीं लेंगे, अगर a0 को भी 0 ले लेंगे तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो गया, और अगर f(x) इक्वल 0 है तो इनफाइनाइट रूट हो जाएंगे। x कुछ भी रख दो, फंक्शन 0 ही है हमेशा, तो उस केस में मिनिमम वाला जो हमारा टास्क है वो नहीं हो पाएगा। तो नाउ और फंक्शन इज f(x) जो मैंने लिया, a0 को भी आप 1 मान सकते हो, 0 नहीं मानना है। इट इज सिंपली x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, f डैश x इज 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, f डबल डैश इसको 2x क्यूब माइनस 2x, तो f डबल डैश हो गया 6x स्क्वायर माइनस 2। अब f डैश के रूट्स कितने आएंगे, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो x इक्वल आ रहा है 0 1 माइनस 1, डिस्टिंक्ट है सारे। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस √2/6। तो mf डैश प्लस mf डबल डैश फाइंड करना था। f डैश के तो 3 रूट आए, f डबल डैश के 2 रूट आए, तो टोटल 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 का न्यूमेरिकल टाइप वाला सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।